आप देख रहे हैं उत्तराखंड लाइव न्यूज, खबरों की सच्चाई तक। जमीनों के मामले में जमीनों के कागज इस कदर बढ़ रहे हैं जैसे कि कपड़े। जब मर्जी कैसे भी कहीं से भी फर्जी कागज एक जी जमीन के दो पार्टी के पास होते हैं। इस प्रकार का एक मामला राजधानी द्वारकापुरी चंद्रबनी कोतवाली पटेल नगर क्षेत्र का सामने आया है। आपको बता दें कि दो पक्षों का भूमि पर कब्जे को लेकर विवाद हुआ, जिसमें कि उत्तराखंड लाइव न्यूज पर राधा थापा पत्नी वीर बहादुर थापा ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि उनका और तथा दूसरा पक्ष अंशुल चौधरी पुत्र इकबाल सिंह भूमि को अपना बताकर भूमि की रजिस्ट्री व कब्जा होने का दावा कर रहे थे। मौके पर अंशुल चौधरी के पक्ष द्वारा अपने परिवार के साथ सुबह प्लांट में टीन शेड लगाने का प्रयास किया गया, जिस पर उनके परिवार द्वारा आपत्ति जताते हुए उसे रोकने का प्रयास किया। आपको बता दें कि इस मौके पर दोनों पक्षों के मध्य विवाद बढ़ गया। विवाद की सूचना कंट्रोल रूम के माध्यम से कोतवाली पटेल नगर को प्राप्त हुई, जिस पर स्थानीय पुलिस द्वारा मौके पर पहुंचकर दोनों पक्षों को समझाया गया तथा मौके पर शांति व्यवस्था बनाए रखने तथा घटना के संबंध में अपनी तहरीर थाने में देने की हिदायत दी गई। आपको बता दें कि मौके पर विवाद के कारणों के संबंध में पुलिस को जानकारी करने पर ज्ञात हुआ कि द्वितीय पक्ष अंशुल चौधरी की माता शिमला देवी द्वारा एसआईटी भूमि को उनके द्वारा आर्केडिया ग्रांट में क्रय किए गए भूखंड में प्रथम पक्ष राधा थापा द्वारा अवैध रूप से कब्जा किए जाने के संबंध में प्रार्थना पत्र दिया गया था, जिसमें जांच के उपरांत एसआईटी भूमि द्वारा शिमला देवी के पक्ष को सही पाते हुए राधा थापा द्वारा गलत खसरे पर अवैध रूप से काबिज होने की रिपोर्ट जिला अधिकारी देहरादून को आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित की गई थी। वहीं दिनांक 23 जुलाई 2024 को दोनों पक्षों के मध्य उस जमीनी विवाद को लेकर विवाद व मारपीट की घटना हुई। राधा थापा ने जानकारी देते हुए बताया कि उनके पति वीर बहादुर थापा उम्र 54 वर्ष पुत्र स्वर्गीय जंग बहादुर थापा की तबीयत अचानक बिगड़ गई, जिन्हें उनके परिजन उपचार हेतु वेलमेड अस्पताल ले गए, जहां दौरान उपचार वीर बहादुर थापा की मृत्यु हो गई। उन्होंने आरोप लगाया है कि मेरे पति की मृत्यु इनकी वजह से ही हुई है। वहीं वेलमेड अस्पताल द्वारा मृतक का डेथ मेमो पुलिस को दिया गया, जिसमें दौरान उपचार रवि थापा की मृत्यु अचानक कार्डियल अरेस्ट के कारण होना अंकित किया गया है। वहीं क्षेत्र पार्षद वार्ड नंबर 91 सुखबीर बुटोला ने भी इस घटना की घोर निंदा करते हुए प्रशासन से अपील की है कि पीड़ित परिवार को न्याय मिलना चाहिए और इस प्रकार की घटनाएं लगातार उनके वार्ड में बढ़ रही हैं। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि कई बार वहां जिला अधिकारी व पुलिस प्रशासन को ज्ञापन के माध्यम से अवगत करा चुके हैं कि इस क्षेत्र में बाहरी लोगों का आवाजाही ज्यादा है, जिससे कि वार्ड 91 में अपराध लगातार बढ़ रहा है। वहीं उन्होंने अपील की है कि शासन प्रशासन इस वार्ड में सत्यापन जरूर करे। वहीं 24 जुलाई को परिवार वालों ने अपनी मांगों को पूरा करने की अपील की और दाह संस्कार करने के लिए मना कर दिया। देहरादून से अंजलि पासवान की रिपोर्ट। देखिए, बहुत दुखद घटना है और जिस प्रकार से ये मामला हुआ है जिसमें एक डेथ हो गई है हमारे एक्स आर्मी पर्सन की, तो इस प्रकार की घटनाएं होना बहुत ही चिंताजनक विषय है उत्तराखंड के लिए। और जैसे ही मैंने सुना, कल मैं गांव गया हुआ था और आज वापस आया, मैं तुरंत वहां मौके पर पहुंचा और किसी तरीके से माननीय विधायक जी भी वहां क्षेत्र में पहुंचे हैं। हमारा प्रयास है किस तरीके से इस मामले को टैकल किया जाए और इस प्रकार की आपराधिक घटनाएं और क्षेत्रों में ना हो, यही हमारा प्रयास है। इसके लिए हमने पूर्व में भी एसएसपी महोदय को और जो हमारे चौकी इंचार्ज उनको भी ज्ञापन दिया गया था कि यहाँ पर लोगों का सत्यापन होना बहुत ही आवश्यक है। इससे आने वाले समय में और ज़्यादा समस्याएं पैदा हो सकती हैं और मैं फिर आग्रह करता हूँ कि पुलिस प्रशासन से कि यहाँ पर जो बाहरी लोग हैं उनका सत्यापन होना अत्यंत आवश्यक है और हर क्षेत्र में बाहरी लोग आकर आपराधिक गतिविधियों को बढ़ावा दे रहे हैं। और मैं फिर अपील करना चाहता हूँ कि जो घटना कल रात हुई है उसमें जो पीड़ित पक्ष हैं उन्हें पुलिस प्रशासन के द्वारा पूरा न्याय मिलना चाहिए और इस प्रकार की घटनाएं आगे ना हो, इनकी पुनरावृत्ति ना हो, ऐसी घटनाओं पर रोकथाम लगनी बहुत ही अत्यंत आवश्यक है।
आज सुबह ना हम सो रखे थे तो यहाँ पे खटखट की आवाज़ आई, तो हम लोग एकदम उठकर आए तो यहाँ देखा कम से कम 15-20 लोग, लड़के यहाँ पे, औरतें, बच्चे, मतलब सब लोग आ रहे थे एक ही परिवार के, और ये बड़ी बड़ी टीन शेड वगैरह लेके आ रखे थे। और इन्होंने क्या किया, यहाँ पे हम लोगों को ना, हम लोग उनको बोला कि मत करो मत करो। मैंने 112 पे कॉल करके बोला कि पुलिस वालों को कि आप आ जाओ, यहाँ ऐसा ऐसा हो रहा है। तो हमने कहा आप जब तक पुलिस वाले नहीं आते आप तब तक रुक जाओ, उसके बाद जो भी होगा, मतलब मार पिटाई ना हो बोल के हम, ये बगल में ये लोग सामने वाले घर पे किराए पे रहते हैं और ये लोग हमेशा यहाँ पे रेकी करके रखते हैं, हम पे नजर रखते हैं कि ये लोग क्या कर रहे हैं। ये बोलते हैं कि हमारी जमीन है, विवादित है। अगर इनकी जमीन है तो कोर्ट से ऑर्डर लेके आए ना, अच्छे तरीके से आए ना, क्या मार पिटाई या ऐसे करके ये लोग यहाँ पे जमीन पे कब्जा कर लेंगे? हाँ जी हमारी है। हाँ, इन्होंने पहले भी हमारी दीवार तोड़ के अंदर घुसे थे। ये अंशुल चौधरी है मुजफ्फरनगर के, और शिमला देवी, और इनके जो पापा थे ना वो भी यहाँ सोए रहते थे और वो भी एक्सपायर हो गए यहाँ सो के। कोर्ट में विचाराधीन है और हमने उसके बावजूद भी। हाँ, छोटा बेटा उनका। तो एक्चुअली हुआ क्या, सुबह जब मैं उठा तो पापा ने मुझे बुलाया कि बाहर आइए, बाहर आ जाओ, कि बाहर लड़ाई हो रही है। तो बाहर बहुत सारे लोग इकट्ठा हो रहे हैं सुबह के 5 बजे। बंदा नहीं एक्सपेक्ट करेगा कि सुबह 5 बजे कोई ऐसा हो सकता है, ठीक है। उसके बाद ये लोग आते हैं, धक्का मुक्की करते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं। हम 5 जने थे करके, सिर्फ 5 से और कोई नहीं था हमारे साथ। उसके बाद हमारे साथ मतलब एक बंदे पे 3 से 4-5 जने चढ़ रहे हैं, ठीक है, मारपीट कर रहे हैं, टी शर्टें फाड़ रही है। मेरी टी शर्ट फटी हुई पड़ी है यहाँ पे, तीसरी टी शर्ट है मेरी है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि जो अंशुल चौधरी की सास है वो क्या करती है, वो ना मुझसे खींचातानी कर रही थी, तो मैं उससे हट रहा था। मैं जब हट जाता हूँ ना, उसके बाद वो जान के अपना ये सूट फाड़ देती है और मीडिया के सामने ये दिखाती है कि मैंने उसका सूट फाड़ दिया है और ये मेरे पे मोलेस्टेशन कर रहे हैं। और वो जो मीडिया से लेडी आई थी वो भी मुझ पे इल्ज़ाम लगा रही है सामने से कि आप ऐसा कर रहे हैं, मैंने सामने से देखा है, जबकि हमारे पास प्रूफ है, यहाँ पे कैमरा लगा हुआ है, सब रिकॉर्डिंग है, सब कुछ है, ऐसा है। जब तक उनकी गिरफ्तारी एक की, ये नहीं कि किसी का नाम पता है तो उसको गिरफ्तार किया, जिसका नाम पता नहीं उसको गिरफ्तार नहीं किया। हमारे पास सारी वीडियो है, और जो यहाँ पे था उस समय, चाहे वो पड़ोसी हो, चाहे मुजफ्फरनगर का हो, चाहे जो भी हो, जो उनकी तरफ से आया था, हमें उन सब की गिरफ्तारी चाहिए तभी। और ये जो टीन शेड ये लगा के गए ना, जैसा था वैसी चाहिए मुझे, ये सब हटावा चाहिए, यथा स्थिति चाहिए, जैसा मेरा पहले था ना। और मेरी बाउंड्री भी इन्होंने तोड़ रखी है, मेरे को सब वैसी चाहिए। उन्हीं लोगों ने लगाया है, उन्हीं लोगों ने, और आज सुबह ही लगाया ये। मतलब वीडियोग्राफी पूरी की गई वीडियो पूरी। हाँ, जब तक ये उठा के नहीं फेंकेंगे ना, तो मैं भी यहाँ से हिलने वाली, और मैं अपने हस्बैंड को भी। यहाँ पर क्या हुआ है, किसी की मृत्यु भी हुई? हाँ जी, इन्होंने मेरे हस्बैंड को मारा, इन्होंने, उनके सिर पे चोट लगी और उनको हम तुरंत हॉस्पिटल ले गए। और वहाँ जाते मतलब उन्होंने बोला कि ये नहीं है, कि अब इन्होंने इतना मारा कि वो चले ही गए। अभी हॉस्पिटल में और पंचनामा भर रहे हैं वहाँ पे, और पोस्टमार्टम के लिए जा रहा है वो।